तो फ्रेंड्स, इसके लास्ट वीडियो में हम 40 एपिसोड्स तक की स्टोरी को जान चुके हैं। आज हम चलेंगे 41 एपिसोड की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि शी हाओ युंग कंट्री पहुंचकर वहां पर तबाही मचा देता है और वो वहां पर जाता है अपने दादाजी को ढूंढने के लिए। दोस्तों, ये वही जगह है जहां पर शी हाओ का जन्म हुआ था। अब शी हाओ यहाँ पर अंदर जाकर सभी तरफ घूमकर देखने लगता है। शी हाओ अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करता है। उसे याद आता है कि किस तरह से उससे उसकी सुप्रीम बॉन्ड छीन ली गई थी और कैसे उसके माँ बाप उससे दूर चले गए थे। तभी वहाँ पर कुछ एल्डर्स आ जाते हैं और शी हाओ से उसके बारे में पूछने लगते हैं। शी हाओ उन सभी से कहता है कि क्या आप सब भूल गए हैं कि मैंने आप सभी को व्हाइट गॉड रैम में हराया था। तब एल्डर्स को याद आता है कि ये तो वही बेयर कप है। अब शी हाओ बोलता है कि याद आया कुछ आपको, मैं वही हूँ जिसके माँ बाप को आप लोगों ने यहाँ से बाहर निकाल दिया था। मैं वही बच्चा हूँ। इसके बाद सभी के सभी एल्डर्स शी हाओ को पहचान जाते हैं। शी हाओ के 2 ग्रैंडपास उसको देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ एल्डर्स को उसे देखकर कोई खुशी नहीं होती। उन्हीं में से एक एल्डर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई किंग वू रेजिडेंस में आने की। और फिर वो एल्डर अपने सैनिकों से शी हाओ को पकड़ने के लिए बोलते हैं। शी हाओ उन सभी से कहता है कि आप लोगों को क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अपने पूर्वजों से मिलने या उन्हें पहचानने आया हूँ? जब आप लोगों ने मेरे पेरेंट्स को जबरदस्ती यहाँ से बाहर निकाला था, तब से ये किंग वू रेजिडेंस मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसके बाद एक एल्डर शी हाओ से पूछते हैं कि तुम फिर यहाँ पर आए क्यों हो? अब शी हाओ अपनी जगह पर खड़ा होकर बोलने लगता है कि मेरा नाम शी हाओ है, जिसका जन्म सुप्रीम बोन के साथ हुआ था। लेकिन जब मैं छोटा बच्चा था तब मेरे से मेरी सुप्रीम बोन छीन ली गई और शी युआन को दे दी गई। और यही सच्चाई आज मैं किंग यू रेजिडेंस को बताने आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरा ये मैसेज मेरे माता पिता और ग्रैंडपा ने भी ज़रूर सुना होगा। तभी वहाँ पीछे से शी हाओ के अंकल आकर शी हाओ से कहते हैं, तुमने पूरे क्लैन को नाराज कर दिया और पहले जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ हमारी क्लैन के भलाई के लिए था। और अब क्योंकि तुम ठीक हो गए हो तो तुम्हें यहाँ पर कोई भी समस्या खड़ी करने की जरूरत नहीं। अब शी हाओ कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा और जब तक तुम मर नहीं जाते मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी एक एल्डर बोलता है कि लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। इसके बाद शी हाओ पर वो बीस्ट बोन फॉर्मेशन से अटैक कर देते हैं। शी हाओ को वो ट्रेजर फॉर्मेशन की जाल में उलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शी हाओ उनसे जीत जाता है। अब शी हाओ के अंकल शी हाओ से कहते हैं, अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहूँगा। आओ देखते हैं कि जो इंसान खुद को सुप्रीम यंग मास्टर कह रहा है वो आखिर कितना ताकतवर है। शी हाओ कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आप बता देंगे कि मेरे ग्रैंडपा कहाँ हैं। अब दोस्तों, शी हाओ और उसके अंकल में खतरनाक सी लड़ाई शुरू हो जाती है। शी हाओ के अंकल उसे चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि चलो देखते हैं आखिर तुम कितने ताकतवर हो। यहाँ शी हाओ के अंकल की पावर्स ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी शी हाओ उनका बराबरी के साथ मुकाबला करता है। शी हाओ के अंकल कहते हैं कि तुम्हारे पास तो बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हें मेरे सामने टिकने नहीं दूंगा। शी हाओ कहता है कि हमें और बातें करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। अब शी हाओ के अंकल उस पर डिवाइन स्कॉर्पियन टेक्निक से अटैक करते हैं। शी हाओ भी इसके बाद गोल्ड बॉडी आर्मर का यूज करता है और अपने वेपन से उनके डिवाइन स्कॉर्पियन टेक्निक वाले वेपन को खत्म कर देता है और इस तरह से शी हाओ अपने अंकल को हरा देता है और उनसे अपने ग्रैंडपा के बारे में पूछता है और ये भी कहता है कि अगर आप मुझे नहीं बताते हो तो मैं अभी यहीं पर आपकी जिंदगी को खत्म कर दूंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शी हाओ पर एक स्पाइडर बीस्ट अटैक करता है। ये स्पाइडर बीस्ट शी हाओ से कहता है कि अब तुम मुझसे बचकर यहाँ से नहीं जा पाओगे। तो शी हाओ के बालों में लगा ट्रेजर शी हाओ से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है, लेकिन वो स्पाइडर बीस्ट शी हाओ पर अटैक नहीं करता और कहता है कि मैं यहाँ पर खून बहाना नहीं चाहता। शी हाओ से कहता है कि तुम मेरे बर्थडे पर ज़रूर आना और फिर इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर जिनसू आकर शी हाओ पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी एक रोशनी जिनसू के अटैक को रोक लेती है और कहती है कि तुम्हें इस पर हमला करने का अधिकार नहीं है। शी हाओ अपने पूर्वजों से प्यार करता है, इसके लिए वो उन्हें ढूंढ रहा है और बताते हैं कि शी ज़ेटैंग में कुछ गलत ना हो, इसके लिए वो वहाँ की रक्षा करते हैं। अब शी हाओ अपने सामने खड़े उस आदमी से कहता है,
मैं अभी तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने झूठ बोला है तो मैं दोबारा लौटकर यहाँ पर ज़रूर आऊँगा। अब शी हाओ के वहाँ से चले जाने के बाद वो लड़का कहता है, तुम्हारी ये गलतफहमी है, तुम दोबारा लौटकर वापस यहाँ आ ही नहीं पाओगे। शी हाओ को हम देखते हैं कि वो खुद ही से बातें करता है कि ग्रैंडपा, अगर आप मुसीबत में होंगे तो शी हाओ आपको बचाने के लिए ज़रूर आएगा। अब सीन चेंज होता है जहाँ पर शी युआन से उसके एल्डर बोल रहे होते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारा सुप्रीम बोन किसी और से चुराकर तुम्हें दिया गया है। तो शी युआन कहता है कि उस समय तो मैं छोटा था, लेकिन अभी मेरी कल्टीवेशन के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं ज़रूर करूँगा। तो शी युआन के एल्डर कहते हैं कि आज के लिए मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। फिर वो शी युआन के दर्द को अपने अंदर लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब शी युआन को अपने एल्डर की कही हुई बातें याद आती है कि अगर तुम मुझ पर किसी वक्त अटैक कर पाओगे तो मैं तुम्हें बुटेन पवेलियन के बारे में सब बातें बताऊंगा। इसीलिए वो एल्डर पर अटैक कर देता है, जिससे एल्डर वहीं पर गिर जाते हैं और एल्डर अपने कहे मुताबिक शी युआन को सारी बातें बता देते हैं। फिर सीन चेंज होता है जिसमें शी हाओ को दिखाया जाता है जो एक रास्ते से गुजर रहा होता है। उसके पीछे लिनवा एक बग्गी में बहुत तेजी से आ रही होती है। शी हाओ लिनवा को उसकी बग्गी से नीचे गिरा देता है। लिनवा उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की, मैं यहाँ से बर्थडे में जा रहा हूँ। तो शी हाओ कहता है कि तब तो तुम्हारे पास इनविटेशन तो जरूर होगा। इसके बाद शी हाओ सी स्टेट प्लेस एम्पायर में पहुँचता है जहाँ पर सभी जश्न मना रहे होते हैं। अब शी हाओ का वो बालों में लगा ट्रेजर उससे एक ट्रेजर मांगता है, जिस पर शी हाओ उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर अपने ग्रैंडपा को ढूंढने आया हूँ। तब वो ट्रेजर शी हाओ से कहता है कि अगर ये बिल्डिंग अभी गिर जाए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर खड़ा हुआ एक आदमी एक ट्रैगर की बोली लगाता है। शी हाओ उसके पास जाकर वो ट्रैगर मांग लेता है। तब वहीं खड़ा हुआ आदमी शी हाओ से कहता है कि आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। तभी वहाँ पर दो लोग और आते हैं जहाँ एक लड़की अपने साथी से शी हाओ को लड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो लड़का शी हाओ के हाथों में पट्टी देखकर उसे पहचान जाता है और वो लड़का शी हाओ से लड़ने वालों को मारता है। शी हाओ अब फिर से उस ट्रैगर वाले आदमी के पास जाता है। अब वो आदमी उसके अलावा शी हाओ को अपने और सारे ट्रेजर्स दिखाता है और एक खास तरह का बाउल भी दिखाता है जिसमें किसी भी चीज को प्योरीफाई किया जा सकता है और ये भी बताता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी एक आवाज आती है कि मैं इस बाउल को खरीदना चाहता हूँ। आवाज यंग जिंगजू की होती है। यंग जिंजू उसको कुछ पैसे देकर उससे वो बाउल ले लेता है। बाउल का मालिक जिंजू के पास जाकर उसे वापस दे देने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जिंजू उसे मारने की कोशिश करता है। शी हाओ जिंजू को रोकता है और बाउल के मालिक को उसका सही मूल्य देकर बाउल को खरीद लेता है। अब जिंजू और शी हाओ में लड़ाई होती है। जिंजू अपना स्पाइडर रूप ले लेता है। तो फ्रेंड्स, आपको एक्सप्लेनेशंस कैसे लग रहे हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।